अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और आप जानते हैं कि हम NCERT CBSE लेवल के कोर्स के साथ यहाँ पे डील कर रहे हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे आज हमारा तीसरा लेक्चर है। हमने एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर स्टडी करनी है। दो प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी करनी होती है, एक है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और दूसरी प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। तो ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम स्लोप के कॉन्सेप्ट को समझें। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग और कॉन्केव समझने के लिए भी स्लोप का कॉन्सेप्ट हमने समझना होता है। तो इसलिए आज के लेक्चर में हमारा फोकस रहेगा कि स्लोप जो है ये क्या है, इसकी मीनिंग को हम अंडरस्टैंड करेंगे, और इसको कैसे मेजर किया जाता है वो भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये स्लोप एक्चुअली है क्या। आपके सामने एक फिगर है, इसमें तीन लाइन्स है A, B और C। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों की तीनों लाइन्स जो है ये ऊपर को जा रही है, लेकिन ये किस रफ्तार से ऊपर को जा रही है, कितनी तेज़ी से ऊपर को जा रही है, तो वो तो सिमिलर इनमें नहीं है। ये लाइन आराम से ऊपर को जा रही है, ये इससे ज़्यादा तेज़ी के साथ ऊपर को जा रही है, और ये सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ ऊपर को जा रही है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो लाइन A है, इसकी स्टीपनेस मीन्स चढ़ाई, जिस रफ्तार के साथ, जिस तेज़ी के साथ कोई रोड जो है वो ऊपर को जा रहा है तो उसको चढ़ाई कहते हैं। तो स्टीपनेस जो है इसकी लो है, स्टीपनेस। इसकी स्टीपनेस जो है वो मीडियम है, और इस वाली लाइन की जो स्टीपनेस है वो बिल्कुल हाई है, क्योंकि ये एकदम से ऊपर को जा रहा है ये रोड या ये लाइन। सो द पॉइंट हियर इज़ के लाइन्स जो होती है एक ग्राफ में, उनकी स्टीपनेस जो है वो डिफरेंट होती है, उनकी चढ़ाई जो है वो डिफरेंट होती है। और ये जो लाइन्स का स्टीप होना, कम स्टीप होना, ज़्यादा स्टीप होना जो है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है जब हम एक ग्राफ की इंटरप्रिटेशन करते हैं, जब हम एक लाइन की इंटरप्रिटेशन करते हैं। ख़ास तौर पर इकोनॉमिक्स में जब हम इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे तो ये इम्पॉर्टेंट है कि एक लाइन की स्टीपनेस कितनी है। तो ये जो स्टीपनेस है, इसको मेजर करने के लिए, यानी एक लाइन की चढ़ाई कितनी है उसको मेजर करने के लिए स्लोप का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है। तो स्लोप जो है इसको हम स्मॉल s से यूजुअली डिजिग्नेट करते हैं। तो स्लोप एक्चुअली मेजर करता है, इट मेजर्स स्टीपनेस, ठीक है, ये स्टीपनेस को मेजर करता है, यानी कि कितना तेज़ी के साथ एक लाइन ऊपर को जा रही है या नीचे को जा रही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगेन हमारे पास तीन लाइन्स हैं। अब तीनों की तीनों लाइन्स जो है वो नीचे को जा रही है, लेकिन इनकी स्टीपनेस सेम नहीं है। ये वाली पहली वाली लाइन, इसकी स्टीपनेस लो है, ये वाली लाइन इसकी स्टीपनेस मीडियम है, और ये वाली लाइन इसकी स्टीपनेस हाई है। तो स्टीपनेस में डिफरेंस है, और यही स्टीपनेस समझना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, और इसी के लिए हम स्लोप का कॉन्सेप्ट जो है वो डिवाइस किया गया है, वो डेवलप किया गया है, जो मेजर करता है क्या, वो स्टीपनेस को मेजर करता है। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि चलिए स्लोप का कॉन्सेप्ट तो हमें समझ आ गया कि कोई किसी लाइन की जो स्टीपनेस है वो कितनी है, उसकी चढ़ाई जो है वो कितनी है, या उतराई जो है वो कितनी है, वो तो समझ आ गया। लेकिन अब स्लोप को हम कैसे मेजर करते हैं, तो वो बिल्कुल एक आसान एक प्रोसेस है। देखिए, स्लोप को मेजर करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो है चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x, ठीक है, चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। ये x एक्सीज है, ये y एक्सीज है। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम पॉइंट A से B तक जा रहे हैं और हमने ये देखना है कि पॉइंट A से पॉइंट B तक स्लोप कितना है, तो हम कैसे इसको मेजर करेंगे? पॉइंट A टू पॉइंट B जो स्लोप है वो हम कैसे मेजर करेंगे? तो हमने चेंज इन y देखना होगा और उसको डिवाइड करेंगे चेंज इन x से। तो चेंज इन y कितना है? देखिए, हम पहले जब हम A पे थे तो हम यहाँ पे थे y1 पे, फिर हम पहुँच गए y2 पे। तो y1 हमारा इनिशियल वैल्यू था और y2 हमारा फाइनल वैल्यू था, बन गया किसका? y का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल y का, ठीक है। और इसी तरह जब हमने चेंज मेजर करना होगा x पे, वहाँ पे भी हम देखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे इनिशियल ये है और फाइनल ये वैल्यू है, क्योंकि हम A से B की तरफ जा रहे हैं, तो फाइनल ये है। तो दैट मीन्स कि हमने लिखना होगा y2 माइनस y1, ठीक है, और नीचे लिखना होगा x2 माइनस x1।
अब जो भी वैल्यूज़ होंगे तो वो हम इनकॉर्पोरेट करेंगे इसमें और स्लोप का वैल्यू सामने आ जाएगा। तो स्लोप सिंपली आपने याद रखना है चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। स्लोप आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, अगर आप लिखेंगे स्लोप इज इक्वल टू राइज बाय रन, राइज बाय रन, क्योंकि ये दिमाग में इजीली रहेगा ये फॉर्मूला। तो राइज का मतलब है यहाँ से ऊपर को जाना, तो जाहिर सी बात हम राइज कर रहे हैं यहाँ से, और रन का मतलब है जितना हम इधर से चलेंगे, जितना हम रन करेंगे तो वो नीचे, और जितना राइज करेंगे तो वो ऊपर। तो वही है चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्लोप को मेजर करेंगे। अब यहाँ पे स्लोप को हम कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइन जो है वो ऊपर को जा रही थी, अब यहाँ तो नीचे को जा रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन जो स्लोप का फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। अब देखना है यहाँ पे कि y के वैल्यूज़ कैसे निकलेंगे, x के वैल्यूज़ कैसे निकलेंगे। तो अगर हम फॉर एग्जांपल l से स्टार्ट कर रहे हैं और हम जा रहे हैं m तक, तो l हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो l अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये देखिए, ये इनिशियल वैल्यू बन गया फिर x का, और ये इनिशियल वैल्यू बन गया किसका, ये y का इनिशियल वैल्यू बन गया, और फिर हम m पे पहुँच गए तो ये फाइनल वैल्यू बन गया x का, और ये फाइनल वैल्यू बन गया किसका, y का। तो यहाँ पे हमने अब क्या करना है, हमने लिखना है चेंज इन y फाइनल माइनस इनिशियल, यानी y1 माइनस y2, ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 माइनस x1। तो यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या था, y2 माइनस y1, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है y1 माइनस y2, तो चेंज हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, x2 माइनस x1, लेकिन यहाँ पे क्या है, x2 माइनस x1, तो ऊपर थोड़ा तब्दील हो गया। यहाँ पे पहले y2 था इससे पहले, अब यहाँ पे y1 आ गया। तो यहाँ पे जो भी अब वैल्यूज़ निकलेंगे तो वो हम इनकॉर्पोरेट करेंगे और s का वैल्यू हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी है, क्योंकि ये y1 बड़ा है कि y2 बड़ा है, तो आप देखिए y2 बड़ा है, y1 तो छोटा है, तो ये जब छोटे नंबर को माइनस करेंगे बड़े नंबर से तो यहाँ पे माइनस वैल्यू निकलेगा, ठीक है, y की तरफ से, यानी कि ये वैल्यू जो निकलेगा वो माइनस निकलेगा, इसलिए स्लोप का वैल्यू भी जो ओवरऑल होगा वो माइनस वैल्यू होगा। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लेते हैं, उनके ज़रिए से हमें ये बात समझ आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे। तो अब हमने देखा कि स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। हम लेंगे फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, वो तो आपने देखा। फॉर एग्जांपल हम a से b की तरफ मूव कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। अब बताइए कि y के साथ क्या हो रहा है। हम y के साथ हम 2 पहले वैल्यू था, अब फाइनल वैल्यू कितना है, 4, तो हम लिखेंगे 4 माइनस 2, ठीक है, क्योंकि चेंज हमने लिखना है ना, चेंज इन y। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये इनिशियल वैल्यू है x का और फाइनल वैल्यू है ये x का, तो फाइनल माइनस इनिशियल 4 माइनस 2, तो कितना बन गया, 2 डिवाइडेड बाय 2, तो वैल्यू कितना निकला, वैल्यू 1 निकला, ठीक है। जब हम a से b की तरफ जा रहे हैं, अब अगर हम b से c की तरफ जाएंगे तो फिर क्या निकलेगा, अगेन आप लिखेंगे s इज इक्वल टू चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो अब यहाँ ये बन गया इनिशियल वैल्यू और ये बन गया फाइनल वैल्यू, ये बन गया इनिशियल वैल्यू और ये बन गया फाइनल वैल्यू। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4, तो वो बन गया जनाब 2 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज इक्वल टू 1। तो ये बात आप याद रखेंगे कि जब एक स्ट्रेट लाइन होती है उसका स्लोप जो है वो सेम होता है। किसी भी जगह अगर आप इसको मेजर करेंगे, जाहिर सी बात है स्लोप तो स्टीपनेस मेजर करता है, तो स्टीपनेस तो यहाँ पे सेम रह रही है, वो तो तब्दील नहीं हो रही है। अगर किसी जगह कर्व वगैरह होता तो फिर स्टीपनेस तब्दील हो जाती, लेकिन ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसलिए स्ट्रेट लाइन का हर जगह स्लोप जो है वो सेम रहता है। यहाँ पे हमारा 1 निकला, तो किसी अगर स्ट्रेट लाइन कोई इस तरीके की होती तो फिर अलग वैल्यू निकलता, अगर इस तरीके की होती तो फिर अलग वैल्यू निकलता। तो ये रही बात अगर ऊपर को एक कर्व जाती है।
अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो जाहिर सी बात है नीचे को करो जा रही है। अब यहाँ पे हम स्लोप का वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगेन s इज इक्वल टू चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। चलिए अब आप कोई पॉइंट सेलेक्ट कीजिए, हम B से फॉर एग्जांपल C पे जा रहे हैं। तो अगेन आपने क्या देखना है, y का फाइनल वैल्यू, ये y का फाइनल वैल्यू है, इनिशियल तो ये है 9 और फाइनल है 6। तो पहले आप लिखेंगे 6 फिर लिखेंगे 9, क्योंकि हमने लिखना है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल हमने लिखा। अब नीचे क्या लिखना है, ये हम 3 से जा रहे हैं 6 पे, तो यहाँ पे इनिशियल बन गया, ये फाइनल है, तो हम लिखेंगे इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, तो 6 माइनस 3, फाइनल माइनस इनिशियल लिखना होता है। तो यहाँ पे बन गया 3 और ये बन गया 3, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू जो है वो पॉजिटिव निकलेगा। 6 माइनस सॉरी ये 3 निकलता है यहाँ पे, लेकिन -3 यहाँ पे निकलता है कि नहीं। 6 माइनस 9 हुआ -3, तो ये -3 नीचे 3 आ गया, तो यहाँ पे -1 अब वैल्यू निकलता है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप मेजर करेंगे स्लोप, तो दैट इज इक्वल टू -1, यानी कि स्टीपनेस जो है, जो यहाँ पे उतराई है, जो नीचे को जाने की रफ्तार जो है वो -1 है इस लाइन की। अगर आप B से C से जा रहे हैं D तक, तो क्या होगा, अगेन ये हमारा इनिशियल पॉइंट बन गया और ये हमारा फाइनल पॉइंट बन गया। तो ये इनिशियल, ये फाइनल यहाँ से, ये इनिशियल यहाँ से, ये फाइनल यहाँ से। फॉर्मूला लिखिए, s इज इक्वल टू चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। तो चेंज इन y क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 3 माइनस 6, और y में क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 9 माइनस 6। तो ये -3 ऊपर है और नीचे है 3, तो -1 यहाँ पे वैल्यू हमारा अगेन निकला। तो जैसा कि इससे पहले मैंने बताया कि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो सेम होता है, क्योंकि इसमें कोई तब्दीली आ नहीं रही है, इसमें कोई कर्व किसी जगह है ही नहीं, बेंड नहीं है, तो इसलिए ये सेम रहता है, इसलिए जो स्लोप भी होगा वो सेम होगा। लेकिन अब आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे माइनस वैल्यू आता है, जैसा कि इससे पहले भी मैंने बताया था कि भाई जब नीचे को जा रही होगी एक कर्व, तो एक लाइन, तो वैल्यू जो निकलेगा वो माइनस में आ जाएगा। तो ये रही बात स्ट्रेट लाइन अगर हमारे सामने होगी। लेकिन हम जानते हैं तो स्ट्रेट लाइन में कैसे स्लोप निकाला जाता है, तो वो तो हमने देखा। अब अगर हमारे पास ऐसी कोई कर्व होगी जैसा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्लोप तो चेंज हो रहा है, हर जगह जो है ये सिमिलर नहीं है, स्टीपनेस जो है वो सेम नहीं है, दूर से ही नज़र आता है। अब अगर किसी पॉइंट पे हमने स्लोप को मेजर करना होगा तो हम कैसे करेंगे? सपोजिंग ये पॉइंट है, यहाँ पे इस पे हमने मेजर करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो हम पॉइंट ये है, इस पे एक टेंजेंट डालेंगे, ठीक है, टेंजेंट डालेंगे। और यहाँ पे ये बात भी मैं बता दूँ कि जो एक ये हमने टेंजेंट डाला, तो टेंजेंट आप देख सकते हैं कि बाहर की तरफ रहा और ये जो कर्व है वो अंदर की तरफ रही। जब ऐसा मामला होगा कि टेंजेंट बाहर की तरफ रहेगा और कर्व अंदर की तरफ रहेगी, तो इसको हम कहते हैं कॉनकेव। ये कॉनकेव कर्व का मामला है, ठीक है। अब हमने इस कॉनकेव कर्व को किसी पॉइंट पे हमने इसको स्लोप मेजर करना है, तो वो हम ऐसे यानी कि टेंजेंट डालेंगे। तो ये फॉर एग्जांपल पॉइंट ए पे हमने टेंजेंट डाला। अब यहाँ से आगे जाके हमने क्या करना है? हमने सिंपली ये देखना है कि भाई ये जो लाइन है इसकी अब स्टीपनेस कितनी है, ये जो लाइन है इसकी स्टीपनेस कितनी है, वो हम ऐसे मेजर करेंगे। हम 2 पॉइंट्स लेंगे, मुंतखब करेंगे कोई भी 2 पॉइंट्स इस लाइन पे, फिर हम परपेंडिकुलर डालेंगे नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ पे वो पड़ना चाहिए 90 डिग्री। फिर यहाँ से कोई पॉइंट डालेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री वो पड़ना चाहिए, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा। तो फिर ये चेंज इन y इसके लिए लिखेंगे और यहाँ पे इसके लिए चेंज इन x लिखेंगे, यानी कि दिस डिवाइडेड बाय दिस जो है हमारा स्लोप का वैल्यू जो है उसके ज़रिए से सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको कर रखा है, देखिए ये हमारा पॉइंट है जहाँ पे स्लोप मेजर करना है। ये हमने टेंजेंट डाला mn, फिर हमने परपेंडिकुलर डाला यहाँ पे C पे, और फिर यहाँ से N से D पे परपेंडिकुलर डाला, तो ये 90 डिग्री यहाँ पे बन गया। अब हमने सिंपली देखना है, हम निकालेंगे ME डिवाइडेड बाई NE का वैल्यू, तो वो स्लोप होगा। तो वही हमारा एक्चुअली चेंज इन y
डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स है, क्योंकि ये y का वैल्यू है यहाँ और ये x का वैल्यू है। तो जितना भी अब वैल्यू होगा ऑब्वियसली वो हम मेजर करेंगे कितने सेंटीमीटर्स है ये है चेंज इन y और चेंज इन x कितना है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे स्लोप का वैल्यू निकलेगा। और यहाँ पे अगेन हमने याद रखना है कि इसका वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि लाइन जो है वो नीचे को जा रही है, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू ज़्यादा है, फाइनल वैल्यू कम है, ठीक है, y में, तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू निकलेगा, जैसा कि इससे पहले हमने देखा। ये चीज़ दूर से ही नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल अभी हमने एक तो टेंजेंट यहाँ पे डाला था बीच में, अब हम फॉर एग्जांपल दो जगह देखेंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट डाला, यहाँ पे एक टेंजेंट डाला और फिर हमने लाइन्स को खींचा। अब ये जो हमने टेंजेंट बनाए इन दो पॉइंट्स पे, तो दूर से ही समझ आ जाती है ये बात कि यहाँ पे ये जो लाइन है इसकी स्टीपनेस या इसका स्लोप कम है, लो है, और यहाँ पे ये जो ये एन वाली लाइन जो है इसका स्लोप जो है वो ज़्यादा है, हाई स्लोप है। तो इससे ये बात पता चलती है कि जब हम एक कॉनकेव कर्व पे जब हम यहाँ से लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हमारा स्लोप जो है, जब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो स्लोप का जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो जितना आप लेफ़्ट से आगे चले जाएंगे तो उतना स्लोप का वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है, तो स्टीपनेस बढ़ती जाएगी। तो ये रही बात जब हमारे पास कनकेव कर्व होगी। अब अगर हमारे पास एक कर्व ऐसी होगी तो उस वक्त हम क्या करेंगे? अगेन इसमें सेम रूल अप्लाई करना है। आपने कोई पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे आपने स्लोप को फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट, और आपने जो है एक टेंजेंट डालना है वहाँ पे, इस तरीके का टेंजेंट डालना है। और इससे पहले हमने देखा कि टेंजेंट हमने डाला वो बाहर की तरफ रहा और कर्व जो है वो अंदर की तरफ रही, इसको हमने कनकेव कहा। लेकिन यहाँ पे ये मामला है कि टेंजेंट हमने डाला वो अंदर की तरफ रहा, ठीक है ना, एक्सवाई प्लेन की तरफ रहा, और जो कर्व है वो बाहर की तरफ रही, तो इसको हम कॉन्वेक्स कहते हैं। तो इसी तरह हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स को डिफाइन करते हैं। तो इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन और इसको हम कहते हैं कनकेव टू द ओरिजिन, ठीक है। तो ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन रही का मसला है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, उस पर एक टेंजेंट डालना है। टेंजेंट हमें बताएगा कि भाई आपका स्लोप क्या है। तो ये देखिए, ये मैंने टेंजेंट डाला है, यहाँ पे एम है हमारा टेंजेंट यहाँ पे। अब टेंजेंट स्ट्रेट अवे हमारा स्लोप है इस पॉइंट के लिए। तो हम अगेन वही प्रोसेस करेंगे जो इससे पहले किया हमने। हम किसी भी पॉइंट पे दो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, फिर हम जो है परपेंडिकुलर नीचे की तरफ डालेंगे, यहाँ से इधर की तरफ डालेंगे, तो ये 90 डिग्री ऑटोमेटिकली बनेगा। फिर हम करेंगे चेंज इन y बाई चेंज इन x, तो ये चेंज इन y बन गया यहाँ और ये चेंज इन x बन गया यहाँ, और फिर स्लोप का वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको किया है, देखिए ये। अब फॉर एग्जांपल इसका अगर हम यहाँ पे l लिखेंगे वैल्यू, तो फिर ये टेंजेंट हमने डाला, पॉइंट b है यहाँ पे, पॉइंट c है यहाँ पे, और इसलिए स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। तो यहाँ पे बनेगा BL डिवाइडेड बाई CL, ठीक है, यानी कि ये साइड और ये साइड, यहाँ पे हम जो है स्लोप का वैल्यू निकाल सकेंगे। अगर हम यहाँ पे टेंजेंट डालेंगे, फिर सेम प्रोसेस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा स्लोप निकलेगा। यहाँ पे डालेंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू निकलेगा। तो दैट मीन्स कि इसका एक ही प्रोसेस है, एक ही प्रोसीजर है। टेंजेंट डालिए उस पॉइंट पे जहाँ पे आपने स्लोप का वैल्यू देखना होगा। तो यहाँ पे फोकस कीजिए, यहाँ पे हमने दो पॉइंट्स लिए हैं, M और n, और दो टेंजेंट्स डाले हैं, m टेंजेंट और n टेंजेंट। तो अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्लोप सेम नहीं रहता है, यहाँ पे स्लोप डिफरेंट है, यहाँ पे स्लोप डिफरेंट है, जैसा कि हमने कॉनकेव में भी देखा, कॉन्वेक्स में भी यही हाल है। लेकिन वहाँ और यहाँ में डिफरेंस ये है कि यहाँ पहले ही ज़्यादा स्टीप है, स्लोप का वैल्यू जो है वो ज़्यादा है पहले यहाँ पर, ठीक है, स्लोप का वैल्यू ज़्यादा है, और यहाँ पे स्लोप का वैल्यू जो है वो लो है, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या था? इससे पहले स्लोप का वैल्यू यहाँ पे लो था, यहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ पे उल्टा मामला है, यहाँ पे पहले ही ज़्यादा है फिर लो है। वो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल नीचे को कर्व जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा हल्का जा रही है, ज़्यादा तेज़ी से नीचे को नहीं जा रही है। तो इसलिए स्टीपनेस जो है इस तरीके से हम मेजर करते हैं। तो आने वाले लेक्चर में दिस वाज हाउ वी आइडेंटिफाई द स्लोप। इस तरीके से हमने देखा कि स्लोप का मतलब क्या है,
और स्लोप को कैसे मेजर किया जाता है। आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या है और कॉन्केव टू द ओरिजिन इसका मतलब क्या है। तो वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए समझना, क्योंकि बार बार जहाँ पे भी हम कर्व्स का यूज़ करेंगे इन इकोनॉमिक्स, वहाँ पे हमने जो है वहाँ पे हमने स्लोप का मतलब जो है वो समझना हमारे लिए ज़रूरी है। चाहे डिमांड करो है, सप्लाई करो है, कोई भी करो है, स्लोप का कॉन्सेप्ट समझना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि स्लोप हमारे लिए बुनियादी कुछ चीज़ें जो है वो वाज़े करता है और इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन में बुनियादी रोल जो है वो अदा करता है। आई होप कि आज का लेक्चर आपने अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।